ये कहानी एक ऐसे फाउंडर, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की है जिसने जब बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के बारे में अपने घर वालों को बताया तो घर वाले बहुत नाराज हो गए। इतना कि उन्होंने कहा या तो बिजनेस कर लो और या तो घर में रह लो। तो उसने बिजनेस चुना और बड़े दुख की बात है कि इस चॉइस पर उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं बात कर रहा हूं इवेंट बीप के को फाउंडर राखी पाल की। मैं बताता चलूं कि इवेंट बीप एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स को आपस में जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है। ये एक एंड्रॉयड ऐप है और इवेंट बीप के थ्रू जो सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, टेक एग्जीबिशंस वगैरह होती है वो भी स्टूडेंट्स को पता चलता है। ये प्लेटफॉर्म उनको इन सारी चीज़ों से जोड़ता है ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे बिजनेस किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। इस इवेंट बीप कंपनी के 3 को फाउंडर्स हैं, राखी पाल, सौरभ और वेंकटेश। राखी पाल यूपी की रहने वाली हैं। उनका परिवार पुणे में शिफ्ट हुआ और पुणे से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। राखी बताती हैं जब वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही थी तब उनके पास पढ़ाई के बाद वक्त मिलता था, तो उस वक्त को यूटिलाइज करने के लिए उनके दिमाग में कुछ करने का आया कि कुछ किया जाए, इस वक्त को यूटिलाइज किया जाए और कुछ किया जाए। तभी उन्होंने बिजनेस करने का सोचा और इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके 2 और पार्टनर सौरभ और वेंकटेश से हुई। तीनों ने मिलकर 2019 में इवेंट बीप कंपनी फाउंड की जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इस तरह से कंपनी की शुरुआत हुई। तो राखी ने अपने घर में नहीं बताया क्योंकि उनको ये आइडिया था कि अगर घर में बताया तो घर वाले नाराज होंगे, क्योंकि घर वालों की मेंटालिटी है कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करके घर का काम काज संभालें, बाहर ना जाए, बाहर जाकर काम ना करें। तो इस डर से उन्होंने घर में नहीं बताया और 2 साल तक वो सुबह घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ये सब करके कॉलेज का बहाना करके बिजनेस करती रही और ये 2 साल तक ऐसे चलता रहा। 2 साल बाद जब कंपनी एक पोजीशन पर आ गई, अर्निंग अच्छी होने लगी, तो ये हिम्मत आई कि चलो घर बताते हैं कि मैंने बिजनेस किया है और अच्छा चल रहा है, ये कमाई है। पर जैसे ही राखी ने घर वालों को बिजनेस करने की बात बताई, घर वाले बहुत नाराज हो गए। घर वाले ने बोला, देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो बिजनेस और या परिवार। तो राखी ने बिजनेस चुना और इस चुनाव की वजह से घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। राखी बाहर रहकर संघर्ष करती रही और ये टीस उनके दिल में रही कि घर वालों ने बाहर निकाल दिया। इसका दुख और दर्द उनके अंदर बना रहा, पर वो बिजनेस करती रही। जब ये टीम, इवेंट बीप की ये टीम शार्क टैंक में आई और उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, ये भी बताया कि 6 महीने बाद फिर फोन आया कि राखी तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी याद आ रही है। राखी वापस गई तो ये समझ आया कि घर वालों को याद नहीं आ रही थी, बल्कि वो जो काम करती थी घर का, उसकी वजह से उसे वापस बुलाया। तो राखी फिर बाहर आ गई, फिर उसने घर छोड़ दिया और जब वो शार्क टैंक में आए थे तब भी राखी अपने घर वालों से बाहर रह रही थी, दूर रह रही थी। तो ये बातें सुनकर सारे शार्क बड़े आश्चर्यचकित रहे और बड़ा दुख भी हुआ। और दुख की बात है, मेंटालिटी, बिजनेस एक अच्छी चीज है, बिजनेस बहुत बड़ा करने का एक सोर्स है कि आप दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं, मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। जब कोई कुछ बड़ा और बेहतर काम कर रहा हो तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, हर परिवार को करना चाहिए, वरना उससे कॉन्फिडेंस लो होता है, एक एक दुख अंदर रहता है, एक टीस, एक दर्द अंदर बना रहता है। तो राखी की इस कहानी ने सारे शार्क्स को बहुत इंस्पायर किया और बहुत इमोशनल भी। और इनका जो बिजनेस मॉडल है इवेंट बीप का, वो भी सारे शार्क को बहुत पसंद आया। तो सब ने इस बिजनेस की भी तारीफ की और इन्वेस्ट करने भी चाहा। तो इसमें के जो 3 शार्क हैं, अमन,
अशनीर और पीयूष, इन तीनों ने इवेंट बीप में जो भी इन लोगों की आस्क थी, जो इक्विटी पर थी, उसी पर इन्वेस्ट किया और अशनीर ग्रोवर ने राखी को 10 लाख रुपए 0.5% इक्विटी पे उसके सेकेंडरी शेयर के लिए दिया, ताकि राखी की जो पर्सनल लाइफ है वो स्टेब्लिश हो जाए, वो सेटल हो जाए। और उसके बाद इस कंपनी का जो आइडिया है उसको बहुत सारे इन्वेस्टर ने पसंद किया और 10 से ज्यादा इन्वेस्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और आज ये कंपनी 100 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी है। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का पर्पस, बताने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि जब किसी काम को करने का जुनून अंदर जाग जाता है तो उसे जो भी सैक्रिफाइस देना पड़े वो देता है, चाहे वो जिस लेवल का। और हर बिजनेस कुर्बानी मांगता है, हर बिजनेस सैक्रिफाइस मांगता है, अलग अलग लेवल की सैक्रिफाइस। राखी के केस में परिवार को छोड़ देना या परिवार वालों को उससे घर से बाहर निकाल देना, ये भी एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल का सैक्रिफाइस बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए देना पड़ता है।